हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और गाइस ये देखो, ये स्लेट आइटम है और ये क्ले पॉट है और ये वाइट मखाने हैं और इसमें मैंने दूध में पत्ती लगाई हुई है तो मेरी चाय है। ठीक है, तो मेरे पास एक मैसेज आया था, प्रेग्नेंट है मेरी सब्सक्राइबर, उनका बहुत मन करता है मिट्टी खाने का, कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। क्रंचेस की वीडियो देख के तो हर किसी का मन करता है कि ये बहुत टेस्टी चीज़ खा रही है तो हम भी खा लें। क्यों? क्योंकि क्रंचेस बताती है ये अर्दी है, ये टेस्टी है, ये क्रंची है। कभी वो नहीं बोलेगी कि ये स्वीट पॉइजन है। ठीक है, मीठा जहर है, आप लोगों के इंटरनल सिस्टम को बर्बाद कर देगा। वो नहीं बोलेगी क्योंकि वो मिट्टी खाने का बिजनेस करती है। सेलर बोलेगी कि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है, नोट ग्रीटी है, टेस्टी है, अर्दी है, बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, क्योंकि वो करती है मिट्टी बेचने का बिजनेस। बिजनेस करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों के बिजनेस से और क्रंचेस की मिट्टी जो वो खा के दिखा रही है उनसे बहुत लड़कियों की जान चली गई है और ख़तरे में पड़ी है उनकी जान, ऑपरेशन तक हो चुके हैं। ठीक है, तो इन लोगों को जब तक माइंड से नहीं निकालोगे तब तक आप लोग अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप लोगों को भगवान जी ने दिमाग दिया है सोचने के लिए। आप सोचो, ये अच्छा काम कर रही हैं, मिट्टी बेच बेच के कितने घरों की बेटियों को बर्बाद कर रही हैं पैसों के चक्कर में, हैं? फिर भी आप लोग अपने घर के पैसे बर्बाद कर रहे हो, इनको दे रहे हो, इनकी मिट्टी खरीद रहे हो। मिट्टी खाने से आपको एनर्जी मिलती है तो ज़रूर खाओ, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाती। ठीक है, लेकिन मिट्टी खाने से आप लोगों को एक नहीं 1000 बीमारियां लग रही हैं। ठीक है, मैं रोज़ बोलूँ आप लोगों को अपनी डाइट में ये सब चीज़ें खाते रहो तो आप नहीं खाओगे, क्योंकि गलत चीज़ों को आप जल्दी माइंड में सेट कर रहे हो, क्योंकि आप लोग हो गए माइंड से कमज़ोर। आप लोग अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो। क्यों? ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका रूट कोज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, तो आप लोग भी समझो कि आप लोग मिट्टी की तरफ भाग रहे हो क्यों। आप लोगों के शरीर में किस चीज़ की कमी है, ब्लड कैल्शियम चेक कराओ अपना। या आप अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हो, या आपके अंदर कोई गम है, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, या अपनी फैमिली से उस हिसाब से आप लोगों को प्यार नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप लोग साइको बन रहे हो। मिट्टी के क्रंचेस को दिमाग में सेट करोगे तो बर्बाद कर देगी क्रंचेस, एक नहीं 1000 बीमारियां लगा देगी। कोई क्रंचेस आप लोगों को पूछने नहीं आएगी जब आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे कोई क्रंचेस आप लोगों को देखने नहीं आएगी, पूछने नहीं आएगी कि आप मर गए कि जिंदा हो। कोई सेलर नहीं बोलेगी कि मेरी मिट्टी खा के मरी है तो मैं लो थोड़े से पैसे भेज देती हूँ तेरे लिए। सब आप लोगों को भूल जाएंगे। आप लोगों ने बोल भी दिया ना, तुम्हें देख के मिट्टी खाना सीखा, तो एक नहीं 1000 गालियाँ मिलेगी, आप लोगों की फैमिली को भी मिलेगी। क्रंचेस और सेलर का बहुत गंदा रिकॉर्ड है। ठीक है, ये आप लोगों को लगती है, ये बहुत बदमाश है, गालियाँ देने में भी नंबर 1 है। ठीक है गाइस, तो जो मेरी प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर है मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, डियर आपके शरीर में 2 जान है, एक आपकी और एक आपकी बेबी की। ठीक है, अगर आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाती हो, अच्छी अच्छी डाइट लेती हो, तो जो आप खा रही हो वो आपका बेबी भी खा रहा है। ठीक है, आप ये मखाने, दूध, फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ, ये सब जो जो चीज़ें आप खाओगे वो आपका बेबी खा रहा है। अगर आप मिट्टी पत्थर खाओगे तो आपका बेबी भी मिट्टी पत्थर खाएगा। अगर आप अच्छी डाइट खाओगे तो बेबी बहुत सुंदर होगा और अपाइज पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी मम्मी ने बहुत अच्छी डाइट खाई अपने बेबी की ग्रोथ करने के लिए। अगर आप अपनी क्रेविंग कंट्रोल नहीं करोगे और मिट्टी खाना सीख गए हो क्रंचेस को देख के, या मिट्टी खाने का मन कर रहा है, खा लोगे, आप तो खा लोगे, आपकी तो क्रेविंग मिट जाएगी, लेकिन उस बेबी का क्या जो अभी दुनिया में नहीं आया, उस बेबी को क्यों बर्बाद कर रहे हो। मिट्टी खाने से आपके बेबी में 1000 बीमारियां मिलेगी। मिट्टी खाने से अपाइज बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो खान पान है ना वही बच्चे की ग्रोथ है। तो अपने बच्चे के लिए इस क्रेविंग को माइंड से निकाल के फेंको। मैं घर में बैठी हूँ, मेरा लड्डू खाने का मन है, लेकिन मेरे घर में लड्डू नहीं है तो क्या करूँ। नहीं है तो नहीं है, क्रेविंग तो पता नहीं किस किस चीज़ की होती है। क्रेविंग और मन को कंट्रोल में करो। मेरा मन करता है कि घर का काम ना करके मैं भी घूमने जाऊं, ऐसे हो सकता है भाई, मेरे ऊपर भी एक जिम्मेवारी है, बेटा आने वाला है, खाना बनाना है, ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं। तो मन को और क्रेविंग को कंट्रोल में करो, ये चीज़ खा के अपने बेबी को मत बर्बाद करो। और देखो, मखाने खाने से आप लोगों को कैल्शियम मिलेगा।
ठीक है। मखाने के साथ आप दूध भी ले सकते हो। मैंने तो चाय बनाई है, दूध में ही पत्ती लगा के मैंने बनाई है। मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी तो मेरा मन कर रहा था, और बाहर हो रही है हमारे यहाँ बारिश। तो मखाने खाने से आपके शरीर में कैल्शियम आएगा, आपके शरीर में जान आएगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हो रहे हैं, उन्होंने मिट्टी खाना छोड़ दिया, लेकिन जो खाई हुई मिट्टी है वो उनको तंग कर रही है। तो मिट्टी जो खाई थी उनसे उनको बहुत वीकनेस हो गई है, ब्लड बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैंने डियर आपको एक मेडिसिन बताई, और मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। एक मेडिसिन आती है ब्लड बढ़ाने वाली, वो खा लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ब्लड जल्दी बढ़ेगा मेडिसिन से। फिर अपने डाइट में फ्रूट्स वगैरह भी शामिल करो, और मखाने ज़रूर खाओ। एक ड्रेस कम पहन लो भैया, अपने मखाने ले आओ, ठीक है। मैंने घर का सारा काम कर लिया, बेटे ने जो बोला मैंने वो बना के दिया, हस्बैंड ने जो बोला मैंने उनको वो बना के दिया, लेकिन मैं अपने लिए आलकस कर जाती थी। जब मेरी बारी आती थी ना, तो घर का काम करके ये करके मैं अपने लिए आलकस कर जाती थी। जो भी बचता था, बचा कुचा मैं खा लेती थी। लेकिन इससे क्या हुआ, मेरा शरीर कमज़ोर हुआ। और देखो, मैं काम करते रहूँगी तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगूंगी, बेटे को भी अच्छी लगूंगी। अगर मैं हस्बैंड के कामों को मना कर दूंगी, मैं नहीं कर रही, आप बना लो, मैं नहीं, मेरे बस की नहीं है, ये नहीं है, मेड रख लो, तो उनके माइंड से भी निकलूंगी ना मैं। तो मैं क्यों घुसने दूँ अपने घर में मेड। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा अच्छा खाना बना के उनको खिलाऊँ, और ऐसा खाना बना के खिलाऊँ कि उनके शरीर में कुछ फ़ायदा हो, ग्रोथ हो उनकी, मेरे बेटे की ग्रोथ हो। कौन माँ चाहेगी कि मैं मिट्टी का जहर खा के अपने बेबी को बर्बाद करूँ। उस बच्चे की क्या गलती भाई, अपनी क्रेविंग कंट्रोल में करो, उसको आने दो दुनिया में, ठीक है। अपने बेटे के लिए माँ कुछ भी कर जाती है, तो ऐसे मत करो डियर। और आप लोगों को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी मिट्टी खाई है, जो खाई हुई मिट्टी है डियर, वो भी तंग करेगी। तो उससे बचने के लिए पानी खूब पीना है, और अच्छी डाइट लेनी है। और मखाने आप लोगों के सबके घर में होना चाहिए, जिन्होंने मिट्टी खाई है उनके भी, और जिन्होंने नहीं खाई, ठीक है। तो मखाने ज़रूर लेके आओ, कितने भी महंगे हो, कितने भी सस्ते हो, लेकिन आपके घर में मखाना होना चाहिए। एक कटोरी मखाना घी में डाल के फ्राई करके डेली खाना है, प्लीज़। 20 दिन खा के देख लो, डॉक्टर से पूछ लेना, मेरी वीडियो डॉक्टर को दिखाओ कि ये मैडम ये बोलती है कि ये खाओ, ठीक है। मैं मखाने बोल रही हूँ, मैं मिट्टी पत्थर नहीं बोल रही हूँ खाने के लिए। इनसे आप लोगों की जान बचा रही हूँ। और गाइज़, मेरी चाय ठंडी ना हो जाए, तो पहले मैं अपने मखाने और चाय पी लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गाइज़, मेरे मखाने ख़त्म हो गए, मैंने खा लिया। अब आप लोग बताओ, मेरे को भूख लग रही थी, और क्रंचेस की वीडियो देख के तो मेरा भी मिट्टी खाने को मन करता है। अगर मैं उनको देख के मिट्टी खाना सीख गई, या खा भी लूँ मैं, क्योंकि मन करता है ना, क्रेविंग होती है, मैं उनको देख के मिट्टी खा लेती, तो किसका शरीर बर्बाद होगा, मेरा होगा ना। मेरे शरीर में बीमारी लगेगी ना, और बीमारी छोटी मोटी नहीं लगेगी, ठीक है, बहुत भयंकर बीमारी लगेगी। फिर मैं किसके सामने बोलूँगी, डॉक्टर के पास जाऊँगी, क्या बोलूँगी कि मैंने मिट्टी खा ली, इनको देख के मन हुआ, खा ली। तो डॉक्टर साहब मेरे को क्या बोलेंगे कि अक्ल नहीं है, तुम इतनी बड़ी होगी, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें खुद नहीं पता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, बच्ची हो क्या तुम। आजकल तो बच्चे भी मिट्टी नहीं खाते, बच्चे भी पता नहीं क्या क्या वीडियो देखते, लेकिन मिट्टी नहीं खाते वो भी। भाई कुछ भी देखो, लेकिन ऐसा काम मत करो कि वो देख के तुम्हारा शरीर बर्बाद हो, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत सारी थी ऐसी जिन्होंने मिट्टी खा ली, लेकिन मिट्टी खाने से उनके बेबी टमी में ही चले गए, ठीक है, बाहर आ ही नहीं पाए। दूसरा, आज तक वो माँ नहीं बन पाई है। तीसरा, आज तक वो पहले की तरह ठीक नहीं हो पाई है। अब उनको दुख होता है जब वो माँ नहीं बन पाई, कि काश इस मिट्टी को उठा के मैं बहुत दूर फेंक देती। मैंने क्यों अपनी क्रेविंग के चक्कर में अपने बेबी को बर्बाद कर दिया। मैं कैसी माँ हूँ, मैं कैसी माँ नहीं, मैं डायन हो गई। मैंने अपने ही बेबी को आने से पहले मिट्टी का जहर डाल दिया उसके टमी में। दीदी, काश मैं आपकी वीडियो पहले देख लेती। मैंने बहुत देर से आपकी वीडियो देखी, तब तक मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। बेबी चला गया तो भाई लाइफ ख़त्म ही हो जाती है लेडीज़ की एक तरह से। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ना क्रंचेस के लिए बनाती हूँ, ना सेलर के लिए बनाती हूँ। ये पागल साइको औरत हैं, ये तो मिट्टी का धंधा छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि ये भूखी हैं, इसकी
लेकिन ये एक बात भूल जाती है कि हम इसके लिए कितने घरों की बेटियों को मार रहे हैं, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो मार रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी मार रहे हैं। तो ये पैसा इनके किसी काम का नहीं है। ये आज खुश हो रही है इस पैसे से, लेकिन आने वाले कल में इनकी बहुत ही दुर्गति होगी और इस पैसे से भी इनके घर में बहुत दुर्गति होगी ही होगी। क्योंकि किसी की जान खतरे में डाल के, किसी को मौत के मुंह में डाल के तुम जो इंजॉय कर रहे हो ना इस नोट से, ये नोट तुम्हारा किसी काम का नहीं है। क्योंकि भगवान जी सबको देख रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन धीरे धीरे सबको सबके रिजल्ट मिलेंगे। कर्म हमेशा लौट के आते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो किसी को गलत इन्फॉर्मेशन मत दो कि उसकी जान चली जाए। किसी को गलत चीज़ें खा के ये मत बोलो कि ये बहुत अच्छी है, किसी की जान जा सकती है आपको देख के। ठीक है, तो आप लोग ये बताओ, क्रंचस और सेलर, क्रंचस बनती है पहले, फिर वो सेलर बन जाती है, क्योंकि डबल धमाका कर रही है वो, इसको दिखा के भी ये और वीडियो बना के भी ये। तो आप ये बताओ, कभी आप लोगों ने क्रंचस को देखा है कि वो भी खा रही है और अपनी सारे घर में बच्चे जितने सबको मिट्टी खिला रही है? नहीं देखा ना। और आपने सेलर को देखा है कि सेलर अपनी मिट्टी सेल करती है तो कुछ मिट्टी ऐसे उठा के अपने बच्चों को भी खिलाती है, अपनी बेटियों को भी खिलाती है कि भाई मेरी मिट्टी इतनी अच्छी, मेरे तो बच्चे भी खाते रहते हैं, ये देखो। अगर उनकी फैमिली मिट्टी खाती है, क्रंचस की भी और सेलर की भी, उनके घर में सब मिट्टी खाते हैं, तब आप भी खा लेना। मैं तो नहीं बोलूँगी आप लोगों को, खा लेना, क्योंकि आप लोगों की सेलर और क्रंचस दीदी की पूरी फैमिली खाती है। लेकिन अगर क्रंचस अपनी फैमिली को नहीं खिला रही, सेलर नहीं खिला रही, तो फिर आप लोग क्यों खा रहे हो? वो तो मूर्ख बना रही है, आप लोग क्यों मूर्ख बन रहे हो? ये माइंड कब यूज़ करोगे? और जो ये प्रेग्नेंट सब्सक्राइबर है, डियर मैं बोलती हूँ, आपने मिट्टी खा ली, आपको क्रेविंग हुई, भगवान ना करे आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाए। आजकल तो माउथ कैंसर हो गया है मिट्टी खाने से, क्योंकि ये मिट्टी है कितने केमिकल से धो के नीट क्लीन करके आप लोगों तक भेजी जाती है। सेलर कभी नहीं बताएगी, सेलर तो कभी नहीं बोलती ये मीठा जहर है, ये आपके शरीर को बर्बाद कर देगा। तो ये केमिकल से क्लीन की जाती है। ये स्लेट आइटम के पत्थर, स्टोन, इनको चमकाया जाता है। इसमें कितने सारे बैक्टीरिया हैं जो खदान से पत्थर लाते हैं। स्लेट आइटम के जो पत्थर खदान से लेके कटिंग करते हैं फैक्ट्रियों में इतने लेबर मजदूर लेडीज़ काम करती है, लेकिन वो पत्थर नहीं खाती। बस वो पत्थर को केमिकल से धो के कटिंग करके पैक करके मालिक को देती है और मालिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्ले सेलर के पास जाती है, सेलर से आप लोगों के घरों में आ रही है। जो वहाँ काम करते हैं ना मजदूर, वो काम करके पैसा कमाते हैं ना, जो उससे अपना घर चलाते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं खाते। उनको पता है मिट्टी खा के हम भी ये कमा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं खाते, जबकि वो मिट्टी के ढेर पे बैठ के इसकी कटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इतने हम कमा नहीं पाएंगे जितने हमारी बीमारी में लग जाएंगे। क्योंकि ये पत्थर है ना, ये स्लेट आइटम के पत्थर, ये बर्बाद कर रहा है आपके अंदर, आपके लीवर, किडनी, सबको डैमेज कर रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई जब देगा जब आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे और जब आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगे, जब आप लोगों के एक्सरे होंगे, अल्ट्रासाउंड होंगे, जब आप लोगों के अंदर का कैमरा लगा लगा के जब दिखाया जाएगा ना कि देखो जी इतने सारे बैक्टीरिया, ये एरिया आपका ख़राब हो चुका, तब आप लोगों की आँख खुलेगी। क्या करोगे फिर? कहीं के नहीं बचोगे, घर वालों का कितना पैसा लगेगा। ठीक है, ये मार रही है सेलर और ये मार रही है क्रंचस, इनसे बच के रहो। इनको तो देखना भी पाप है, इनको तो देखो भी मत। ऐसी डायन है ये, मूर्ख है ये, अपना घर बचाती है, दूसरे के घर को बर्बाद कर रही है। ठीक है, और इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं। डायन है डायन, सारी क्रंचस और सारी सेलर। क्यों डायन है? क्योंकि ये अपने घर की बेटियों को बर्बाद नहीं कर रही, अपनी फैमिली को मिट्टी से दूर रखती है, लेकिन आप लोगों को बर्बाद कर रहे हो। भाई आप भी तो किसी की फैमिली हो, आप सोचो। ये क्ले पॉट लोकल मार्केट में कुम्हार सेल करते हैं, लेकिन खाते नहीं है वो। उन्हें पता है खाएंगे तो शरीर बर्बाद हो जाएगा, मर जाएंगे हम। तो ये क्ले पॉट जो कुम्हार सेल करते हैं, किसी ना किसी यूज़ के लिए वो सेल करते हैं। मिट्टी का दिया पूजा करने के काम आता है, और भी मिट्टी के जो बर्तन है ना वो यूजेबल होते हैं, इसीलिए उनको मार्केट में बेचा जाता है। आप लोगों की अक्ल कहाँ चली गई भाई? कहाँ है वो क्रेविंग?
क्रेविंग होती है तो क्रंची आइटम खा लो, चने खा लो, मिश्री कट कट कर करके वो क्रंच कर लो। बेकरी शॉप है ना, बेकरी शॉप, उस पे जाओ, उस पे बहुत सारा क्रंची आइटम मिलता है। जैसे मिट्टी में कोई टेस्ट नहीं है ना, मिट्टी टेस्ट लेस है, मिट्टी ना खट्टी है ना मीठी है ना। तो ऐसे ही बेकरी शॉप पे ऐसे ऐसे क्रंची आइटम मिलते हैं, वो ना मीठे होंगे ना खट्टे होंगे। वो ले आओ, जब क्रेविंग होती है तब उसको चबा लो। और एक और मैं बोलना चाहती हूँ, वंश लोचन। देखो, वंश लोचन की जो तायस है वो गर्म होती है, तो मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो बिल्कुल मना करूँगी कि बिल्कुल आपको तो यूज़ करना ही नहीं है। फिर भी अगर आपका मन है तो डॉक्टर्स की सलाह के बिना बिल्कुल भी लेना नहीं है। और जो मेरी वैसे जो प्रेग्नेंट नहीं है उनको मैं बोलूँगी, भाई आपको जब क्रेविंग होती है वंश लोचन ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि हर चीज़ लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो वो भी प्रॉब्लम्स करेगी। और दूसरा, वंश लोचन का टेस्ट मिट्टी की तरह नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी खाई नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि दीदी क्रंचस बोलती है ना। एक क्रंचस जो ढाका करके उसने बताया भी था, दिखाया भी था, उसने खा के भी दिखाया था, तो उसको देख के किसी ने मंगाया था, तो उसने वो वंश लोचन खाया, तो वो बोली थी दीदी मुझे तो बिल्कुल बकवास लगा, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। ठीक है, तो क्रंची आइटम बहुत मिलते हैं मार्केट में। और सबसे बड़ी बात यह है, डियर, आपका मिट्टी खाने का मन कर रहा है, आप प्रेग्नेंट हो, आपके अंदर 2 जान है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और उनको बोलो कि आजकल मेरा मिट्टी खाने का मन है। तो डॉक्टर आपको ब्लड बढ़ाने वाली मेडिसिन देंगे, क्योंकि हमारे शरीर में जब ब्लड कम हो जाता है ना, या कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो हमारे मन करता है मिट्टी खाने का। तो पहले टाइम में प्रेग्नेंट लेडीज़ मिट्टी खा लेती थी, क्योंकि उनके पास पैसे ऐसे नहीं होते थे। आजकल पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, सबके पास पैसे होते हैं, तो मिट्टी की जगह कुछ और खा लो। ठीक है, बोलते हैं मीठा खाते हो तो बेटा होता है, खट्टा खाते हो तो बेटी होती है, हमने तो सुना है। तो आप मिट्टी खा के क्या पैदा करोगे, तो मिट्टी को बाय बाय कर दो, मिट्टी मत खाओ। मिट्टी की जगह कुछ और खा लो, मिट्टी की तरफ ध्यान मत लेके जाओ, अपने आप को बिज़ी रखो, गाने सुनो, अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी लगाओ, अपना कैसा भी गाना चला के एक्सरसाइज करो, डांस करो। अकेला है, कौन देखने वाला है, कैसे डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गाने सुनो। क्रंचस को मत देखो, अच्छी अच्छी रील देखो, जिनसे कि आपको कुछ सीखने को मिले। जिस भी गॉड को मानते हो उस गॉड के बारे में कुछ सुनो, थोड़ा तो टाइम निकालो अपने लिए। ठीक है, तो बेबी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, आप जो खाओगे वही बेबी खा रहा है। आप जो देखोगे, जो सुनोगे, आपका माइंड जो जैसे काम करेगा, ऐसे ही आपके बेबी का माइंड काम करेगा। तो इसीलिए थोड़े दिन बेबी के लिए जीना सीखो। ठीक है, उनसे पूछ के देखो, जो माँ नहीं बन पाती उनसे पूछ के देखो। तो भगवान जी ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है, इसका आप फ़ायदा उठाइए। बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें देना है खाने के लिए। ठीक है, बच्चे के अंदर कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अपने आप को खुश रखो, गाने सुनो, एंजॉय करो, कुछ भी करो। और भी मैं बहुत सारी वीडियो बना दूँगी आप कैसे खुश रह सकते हो। तो ठीक है, और अपने लिए जब मन करता है कुछ ना कुछ बना के खाओ, आलकस बिल्कुल मत करना। मैं देखती हूँ आप लोग एक क्रंचस की देखोगे, फिर पेट नहीं भरेगा, फिर दूसरी क्रंचस, तीसरी क्रंचस, ऐसे 4-5 घंटे आप अपने फ़ोन पे क्रंचस और सेलर को ही देखते रहते हैं। इससे आपके शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आप लोग आलकसी बनते जा रहे हो। अभी मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। ऐसे तो मैं भी अगर क्रंचस और सेलर को देखती रहूँगी तो मेरा भी तो शरीर बर्बाद हो जाएगा ना। तो मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, और मैं तो बिल्कुल अकेली रहती हूँ, है ना। शाम को बेटा आएगा, शाम को हस्बैंड आएंगे, तो देखो फटाफट मखाने, मेरे को भूख नहीं थी लेकिन मैंने मखाने बनाए। क्यों बनाए, कि भाई मेरे को भूख नहीं है लेकिन फिर भी मैं मखाने खाऊंगी, ये शरीर कैसे चलेगा। काम करते रहोगे तो हस्बैंड को भी अच्छे लगोगे, काम करते रहोगे तो बच्चों को भी अच्छे लगोगे, काम करते रहोगे तो आपकी फैमिली में जो भी मदर फादर हैं, सास ससुर है, सबको अच्छे लगोगे। काम नहीं करोगे तो सबको बेकार लगोगे। ठीक है, तो काम करते रहो, और काम करते करते अपने बारे में सोचना है। अभी मैंने मखाने एक कटोरी भर के खा लिए, अब मैं जाऊंगी किचन में कुछ काम करूंगी, तो मैं एक एप्पल खा लूँगी थोड़ी देर में। मतलब मैं हर घंटे में अपने टमी में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, जिससे कि मेरा टमी बीमारियों की तरफ ना जाए, जिससे कि मेरे टमी में किसी चीज़ की कमी ना हो, मेरा मिट्टी पत्थर खाने का मन ना करे, मेरा ब्लड कम ना हो, मेरा कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। और ये मिट्टी पत्थर खाऊंगी तो मेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। अगर आप
आप लोगों को मिट्टी पत्थर खाने से कैंसर हो गया, तब कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? फिर पछताओगे, काश हम नहीं खाते। फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर मैं भी आप लोगों को नहीं बचा सकती। ठीक है, तो स्वीट पॉइजन को बाय बाय कर दो। अच्छी चीज़ों को अपने माइंड में लेके आओ, अपने माइंड को बिजी करो। और क्रंचेस को फिर भी देखते हो तो उनको म्यूट करके देखो, क्योंकि वो क्रंची साउंड जो ये माइक लगा लगा के आप लोगों को सुना रहे हैं ना, उससे आप लोगों को क्रेविंग दे रहे हैं। तो मेरे कहने से म्यूट करके देखो, और स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे म्यूट करोगे, फिर मन नहीं करेगा। और क्रंचेस को कैजुअली वे में देखो, ध्यान से मत देखो, दिल लगा के मत देखो, माइंड में मत सेट करो, कैजुअली वे में देखो। थोड़ा देखा थोड़ा देखा ठीक है। और ब्लड बढ़ाने वाली मेडिसिन खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक एप्पल रोज़ खाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं फ्रूट्स में अगर कुछ चीज़ ना भी हो, लेकिन एक सेब हमें रोज़ खाना चाहिए। लेकिन हमें अक्ल नहीं आती, हमें अक्ल आती है जब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, तब हम खाते हैं। अभी मेरे घर में कोई मेहमान आ जाएंगे तो बस मैं फटाफट ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी हैं, और अपने लिए कुछ नहीं है, बस जो रखा है वो ढूंढ के बना लूँगी। लेकिन मेरी भी ऐसी हैबिट थी, लेकिन इस गंदी हैबिट को मैंने कर दिया बाय बाय। अब मैं अपने आप को खुश देखना चाहती हूँ, अपने आप को जो मैं अपने आप को हेल्दी देखना चाहती हूँ। मैं जो मेरी गंदी हरकतों से मेरा शरीर बर्बाद हुआ, वो सब चीज़ें मैं माइंड से निकालना चाहती हूँ। हमें अपने लिए जीना चाहिए। जब हम सही रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तभी तो हम अपनी फैमिली को संभालेंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और डियर, आप मिट्टी नहीं खाओगे, मिट्टी जहर है, आपके बेबी को बर्बाद कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। और आपको और आपके बेबी को कुछ हो गया तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो जान है तो जहान है। मिट्टी स्वीट पॉइजन का काम करती है, खून ख़त्म कर देगी शरीर में। आप कहीं पर भी गिर जाओगे, जो आपके अंदर जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी जब आप लोगों को पता चलेगा। इसीलिए इसको बाय बाय कर दो। ठीक है गाइस, तो बाय बाय।